देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर नगर में एक महत्वपूर्ण कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने मध्य प्रदेश के कृषकों, उद्यमियों और बाजार संबंधित व्यक्तियों को एक स्थान पर जोड़कर कृषि क्षेत्र में नवाचारों और तकनीकों को साझा करने का माध्यम प्रदान किया। भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्था युवा उड़ान फाउंडेशन के प्रयास एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, आत्मा विभाग एवं नाबार्ड मध्य प्रदेश के सहयोग से 27, 28 व 29 जनवरी 2024 को इंदौर में भारत एग्रीटेक 2024 का आयोजन किया गया। इंदौर शहर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित इस कृषि मेले में नव कृषि तकनीक, डेयरी, जैविक गौशाला उत्पाद, प्रशिक्षण तथा ज्ञान सम्मेलन के साथ साथ किसानों व कृषि स्टार्टअप्स के लिए भी नए अवसर उपलब्ध हुए। नव कृषि तकनीक पर आधारित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि मेले में प्रतिभागियों के लिए नए अवसरों का जिक्र करते हुए संस्था अध्यक्ष गोविंद जी ने बताया कि भारत एग्रीटेक 2024 में हिस्सा लेने वाले किसानों के लिए किसान सलाहकार बूथ, निशुल्क कार्यशाला, विशेषज्ञ पैनल एवं भारतीय कृषि की नवीनतम तकनीक की प्रदर्शनी के साथ किसानों के लिए B2B व B2C बाजार मंच भी उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ प्रशासन के सहयोग से जैविक महोत्सव भी मनाया गया, जिसमें जैविक उत्पादों एवं मिलेट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई, ताकि इंदौर वासियों को सुलभता से जैविक सामग्री उपलब्ध हो सके। संस्था CEO विजय पाटीदार ने बताया कि हम एक्सपो के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अपना स्टार्टअप करने वाले युवाओं के स्टार्टअप आइडिया को प्रमोट करने के साथ ही स्थानीय कृषकों को नवाचारी तकनीकों, आधुनिक कृषि यंत्रों और उन्नत तकनीकी उपायों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। इस 3 दिवसीय जैविक कृषि मेले में कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा नव कृषि तकनीकों से अवगत कराना, किसानों को भूमि, मौसमी परिस्थितियों, उन्नत किस्मों, फसलों के चयन, सही बीज दर, उर्वरकों का उपयोग, जल प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि यंत्रों के समुचित उपयोग द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के बारे में बताया गया। कृषि मेले में विभिन्न कंपनियों की कृषि संबंधित मशीनरी एवं ट्रैक्टर इत्यादि के स्टॉल भी लगाए गए। मेले में अमेरिका की जॉन डियर कंपनी के ट्रैक्टर खरीदने पर इंदौर के डीलर राजलक्ष्मी इंटरप्राइजेस द्वारा सीधे 51,000 रुपए का डिस्काउंट क्रेताओं को दिया गया। राजलक्ष्मी इंटरप्राइजेस के नवीन शर्मा एवं अक्षत शर्मा ने बताया कि जॉन डियर कंपनी के ट्रैक्टर कृषकों के लिए काफी लाभप्रद है, इसलिए हम कृषि मेले में आने वाले कृषकों को विशेष डिस्काउंट भी दे रहे हैं। का आयोजन युवा उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए। आज आपने भी विजिट किया है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे सबसे? मैं देखने के लिए आया था और मैंने बहुत सारी नई तकनीकी यहाँ पर देखी और पूरा मेला जो है किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इस मेले के माध्यम से किसानों में जागरूकता आएगी और शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से ले सकते हैं खेती के दौरान में, उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और अलग अलग कंट्रीज़ से भी लोग यहाँ पर आए हैं। तमाम सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मशीनें हैं, तो उनका फ़ायदा किसान ले सकता है और उसमें सरकार की जो योजनाएं हैं, यहाँ पे तरह तरह की स्टॉल्स लगी है, वो ये समझा भी रहे हैं कि आपको इसका उपयोग करने से ये फ़ायदा होगा, शासन की तरफ से आपको ये लाभ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरे मालवा क्षेत्र के लिए ये मेला बहुत उपयोगी होगा और इसमें किसानों को जागरूकता आएगी और उनको लाभ मिलेगा। हम देख रहे हैं कि युवा उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरीज का यहाँ जो दिखाया गया है, कहाँ से कंपनी आई और कितने स्टॉल्स लगाए गए? जी, ये 3 दिवसीय कृषि मेला है, जैसे आपको ज्ञात है 17, 28, 29 को। इसमें हम 3 उस पर काम कर रहे हैं: नव कृषि तकनीक, जैविक खेती और प्रशिक्षण ज्ञान सम्मेलन। आप देख रहे होंगे सारी आधुनिक मशीनरी आई हुई है, उन्नत किस्म की जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एडवांस टेक्नोलॉजी, वो सारी मशीनें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें वो सारी मशीनरी है
कैसे हम कम समय में और अधिक प्रोडक्शन ले सकें, कल्टीवेशन कर सकें, स्प्रे कर सकें, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम अंधाधुंध हमारे रासायनिक प्रयोग से धरती को बंजर बनाते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा रासायनिक कर दिया कि हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। अब कैसे, जैसे हमारा हेल्थ होता है वैसा सॉइल हेल्थ भी होता है, प्रकृति की भी अपनी एक हेल्थ है, अपनी एक हेल्थ होती है। तो हम चाहते हैं कि हम ऋषि कृषि की ओर बढ़ें, वापस प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ें, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें। हमने एक प्रयास किया कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ले रहे हैं, जो भारत सरकार की एपीडा संस्था है या फिर आप कहें मध्य प्रदेश की अलग जो संस्था है जो रजिस्ट्रेशन करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, वो सारी चीज़ें यहाँ है। अब वो सारे किसान जो यहाँ अपने प्रोडक्शन ले रहे हैं ऑर्गेनिक का, उन्होंने डिस्प्ले किया है। और हम चाहते हैं, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो जैविक खाना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं जैविक मिलेगा कहाँ, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं मार्केट कहाँ है, बेचना कहाँ है। हमने एक प्रयास किया है कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच का एक पूल क्रिएट करें और एक संबंध स्थापित करें। हम चाहते हैं कि किसान सीधे यहाँ के शहर के लोग सीधे किसानों से जुड़े और उनको प्रमोट करें, और हम सब एक भगीरथी प्रयास है कि इन किसानों को कैसे हम मंच प्रदान कर सकते हैं और इनको ऊपर ले जाया जा सकता है। इसी तरह किसानों को किस किस तरह की योजनाओं की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजना है जिसमें अलग अलग ग्रांट है, सब्सिडी है, उसका लाभ किसान कैसे लग सकता है, उसका प्रयास हमने किया। यहाँ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से भी किसानों ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आपको जानकर खुशी होगी, न केवल भारत अपितु कुछ अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और बहुत खुशी की बात है कि लगभग कल भी 12 से 15 हज़ार किसानों ने यहाँ सहभागिता की थी और आज भी लगभग 15 या 20 हज़ार किसान रहेंगे। तो 3 दिन में हमारा लक्ष्य था कि 50-60 हज़ार किसान यहाँ सहभागिता करेंगे और किसान की और सरकार की जो किसान कल्याणकारी योजना है उनका लाभ भी लेंगे। साथ ही आप पीछे देख रहे होंगे कॉन्फ्रेंस एक डोम बना है, यहाँ सारे अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ अपनी उद्बोधन देंगे और किसानों को सीधा बताएंगे कि किस किस तरह से हम खेती में प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें, इरिगेशन को लेकर, सॉइल को लेकर, वो सारी अपने विशेषज्ञ रहेंगे। ऐसे हुई है ना सर। हम देख रहे हैं कि 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन इंदौर में हुआ है। जी। और यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, उसमें एक स्टॉल आपका भी दिखाई दे रहा है। जी। कौन सी कंपनी का स्टॉल है और यहाँ पे क्या क्या खास जी, ये देखो, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये विशाल कृषि मेले का आयोजन किया गया है। मेरा नाम नवीन शर्मा, मैं जॉन डियर ट्रैक्टर डीलर इंदौर से हूँ। और जॉन डियर कंपनी वर्ल्ड की सबसे पुरानी और बेस्ट कंपनी है, ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है। इसका प्रोडक्ट अब जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंडिया में किसानों को उपलब्ध होता है। यह इस कंपनी का इतिहास है, 187 साल पुरानी कंपनी है जो अपने आप में अपने मॉरल और इथिक सिद्धांत और लॉयल्टी के नाम से जानी जाती है। इसका अपना एक प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यह सेम प्रोडक्ट यूरोप में, अमेरिका में और आपके साउथ एशिया में सब दूर यही प्रोडक्ट जाता है और यही प्रोडक्ट हम इंडिया के किसानों को भी अवेलेबल कराते हैं। ये आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का BS4 CRD 4 व्हील ड्राइव 5310 है, जिसको जॉन डियर में राजा बोला जाता है। और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, क्योंकि इंडिया में अब राम राज्य आने वाला है और बिना जॉन डियर के किसान का सपना अधूरा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या लागत है इसकी किसानों के लिए और यहाँ मेले में क्या विशेष डिस्काउंट दिया? मेले में विशेष 51,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह जॉन डियर का 5310 4 व्हील ड्राइव MFWD जो ट्रैक्टर है, इसका MRP 14 लाख रुपया है। जनरली 13,51,000 के देते हैं। यदि अभी कोई यहाँ बुकिंग कराता है तो ये 13,01,000 में दिया जाए। किसान भाइयों, मेरा नाम अक्षत शर्मा है। मैं आप सभी का कृषि मेले में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके ट्रैक्टर है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से खास ट्रैक्टर है ये? जो हमारा ट्रैक्टर है जो किसानों की बेसिक नीड है, PTO पावर, बैकअप पावर और हाइड्रोलिक पावर, तीनों में काफ़ी अच्छे रूप से सक्षम है और उसमें बेस्ट है। जो किसानों की नीड है उसको फुलफ़िल करता है। जॉन डियर का जो मेन मकसद है, उनका कहना है वी रन सो लाइफ कैन लीप फॉरवर्ड। ये ट्रैक्टर मेरे अलावा जो किसानों को जाएगा उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, क्योंकि यह जो ट्रैक्टर है किसानों के लिए रोजी रोटी और उनकी कमाई का साधन है। तो किसान इसी से कमाएंगे और इसी से आगे उनका पालन पोषण करेंगे। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।